नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। ये नेशनल वेदर बुलेटिन है अगले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान का। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आप ये वीडियो देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर। दोस्तों, 29 सितंबर को भारत भर में मौसम में क्या परिवर्तन हो सकता है, उस समय जब भारत के ऊपर एक के बाद एक मौसमी सिस्टमों का खतरा लगातार बना हुआ है। ये दोपहर के पहले वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दोपहर के आसपास, तकरीबन 1 से 2 के बीच में, 2 बजे के आसपास। और उस दौरान सैटेलाइट तस्वीरें हैं। तस्वीरें बदलेंगी। आज शाम और रात में कुछ जगहों पर ज़रूर, जब ये वीडियो डल रहा होगा उस समय आप कई जगहों पर यहाँ पर बारिश का अनुभव करेंगे, जिसमें पूर्वी विदर्भ और साथ में मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड शामिल। और अभी जो स्थिति है उसके अनुसार मध्य भारत के ऊपर वर्तमान सिस्टम का इम्पैक्ट लगातार जारी है और जारी रहेगा 29 सितंबर के दौरान भी। और इधर से सिस्टम जैसे जैसे बंगाल की खाड़ी से उठने के बाद भारत को प्रभावित करने के बाद अरब सागर में प्रवेश करेगा, यहाँ से फिर से नमी वाली हवाएं भारत में तमाम जगहों पर चलनी शुरू हो जाएंगी। कल आप देखेंगे परिवर्तन उत्तर प्रदेश और बिहार के ऊपर, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, पश्चिम बंगाल के ऊपर, पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर भी, जहां पर कल से यानी 29 सितंबर सोमवार से बादल बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और पूर्वोत्तर भारत के भी राज्यों पर बादल बढ़ने शुरू हो जाएंगे। साथ में मध्य भारत के जो पूर्वी हिस्से हैं, यहाँ पर विदर्भ और आसपास के हिस्से, महाराष्ट्र के साथ साथ तेलंगाना के साथ साथ इधर उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के भागों पर भी बादल बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और आपको बता दूं कि 30 सितंबर को एक नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर फिर से बनने जा रहा है और वो सिस्टम भी आगे चलकर 1 या 2 अक्टूबर तक वेल मार्क्ड और डिप्रेशन में तब्दील हो सकता है। काफ़ी प्रभावशाली सिस्टम होगा। मॉनसून की वापसी रुक गई है और वर्तमान सिस्टम, आगामी सिस्टम, इन दोनों सिस्टमों के प्रभाव से, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की लगातार पहुंचने वाली नमी के प्रभाव से जल्दी ही दिल्ली, उत्तराखंड और हरियाणा के भागों पर भी बरसात की संभावना बनेगी। राजस्थान के भी उत्तर पूर्वी जिलों में संभावना बनेगी। फिलहाल अभी टेम्परेचर और उमस, बढ़ा हुआ टेम्परेचर और उमस बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में लोगों का बुरा हाल कर रहे हैं। आइए देखते हैं बारिश की संभावना किस तरह की रहेगी अगले 24 घंटों में 29 सितंबर को। सबसे पहले मध्य भारत से शुरुआत। मध्य भारत में गुजरात के पूर्वी रीजन पर आज भारी बारिश की आशंका है। रेड अलर्ट बना हुआ है। कल भी यहाँ पर कई जगहों पर रेड अलर्ट रहेगा, लेकिन जो कच्छ का रीजन है यहाँ पर, या सौराष्ट्र का रीजन है यहाँ पर, कल अगले 24 घंटों में मूसलाधार वर्षा की आशंका है, खासतौर पर कच्छ के तमाम पश्चिमी हिस्सों में। और इधर राजकोट, जामनगर, ओखा, नलिया, भुज, जूनागढ़, बोटाद, अमरेली और भावनगर, वेरावल, सोमनाथ, भावनगर से लेकर द्वारका तक, इन तमाम जगहों पर भारी बारिश होगी। पाटन, मेहसाना, साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर पालनपुर, अहमदाबाद, वडोदरा, अरवली, महिसागर, मोडासा समेत सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच, एंटायर रीजन में बरसात की संभावना है। आज यहां पर इंटेंसिटी ज़्यादा है, कल थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन गुजरात के तमाम जिलों पर घने बादल, तेज़ हवाएं, बादलों की गर्जना के साथ बरसात की आशंका कल भी बनी रहेगी। मध्य प्रदेश में अगर देखें तो इंटेंसिटी जो दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश है, भोपाल से लेकर नीमच, रतलाम और बैतूल के ऊपर का, बैतूल के पास का रीजन और ग्वालियर, गुना का हिस्सा, इन भागों पर आज कई जगहों पर बारिश की संभावना है। दक्षिण में ज़्यादा चांसेस हैं उत्तर की तुलना में, लेकिन कल की अगर हम बात करें तो 29 सितंबर को दक्षिण पश्चिमी रीजन पर बरसात गुना और भोपाल, विदिशा और सागर के पश्चिम में इधर कम हो जाएगी, लेकिन ग्वालियर में और गुना के उत्तर में शिवपुरी, श्योपुर और साथ ही निवाड़ी, टीकमगढ़, दतिया में, खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली और उमरिया में कई जगहों पर बरसात होने की संभावना फिर से बढ़ेगी। जबलपुर, मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी में भी चांसेस बारिश के रहेंगे। यहाँ पर छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी बारिश के लिए नए सिरे से बादल बनने शुरू होंगे और नए सिरे से हवाएं जो पूर्वी आएंगी, उन हवाओं के कारण ओडिशा के तमाम जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है, मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। और छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर बादल बनेंगे दोस्तों, अंबिकापुर से लेकर रायपुर और बेमेतरा, कबीरधाम, कवर्धा, नीचे सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर में भी, और कई जगहों पर यहाँ पर बादलों के बनने के साथ कुछ इलाकों में हल्की वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं। दक्षिण भारत की तरफ चले तो आंतरिक रीजन पर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं रहेगा, लेकिन क्योंकि बंगाल की खाड़ी फिर से एक्टिवेट हो रही है और साथ में अरब सागर का प्रभाव लगातार कोस्टल रीजन पर जारी है, कर्नाटक के तट और गोवा, इन सभी भागों पर बरसात की गतिविधियां बनी रह सकती हैं और कई जगहों पर तेज बारिश हो सकती है। केरल में भी बारिश के आसार हैं। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु में फिलहाल चांसेस कम है, लेकिन उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा या तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, यहाँ पर कई जगहों पर बरसात की संभावना है। इधर महाराष्ट्र का जिक्र नहीं किया दोस्तों। महाराष्ट्र में
पालघर से लेकर के पूरा सिंधुदुर्ग तक का जो कोंकण गोवा का रीजन है, यहाँ पर मध्यम से तेज बौछारें गिरने की संभावना बनी रहेगी अगले 24 घंटों में भी। और इसके अलावा मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र तथा विदर्भ में आज बारिश बहुत कम हो गई है। अकोला में थी, इसके बाद इधर ड्राई वेदर हो गया है, लेकिन कल से यहाँ पर फिर से शुरुआत हो जाएगी। और इसके चलते यहाँ पर संभावना है कि चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया, नागपुर समेत अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, इन तमाम जगहों पर नया स्पेल शुरू होगा और कई जगहों पर बरसात देखने को मिलेगी। नांदेड़, बीड़, जालना, हिंगोली समेत मराठवाड़ा के कई जगहों पर और पुणे से लेकर सतारा से लेकर नासिक और जलगांव के बीच में कई जगहों पर उत्तरी क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं हैं। इसके बाद अंडमान व निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप, पुदुचेरी की बात करें तो यहाँ पर पुदुचेरी और लक्षद्वीप में चांसेस कम है, लेकिन अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में आप देख सकते हैं मध्यम से भारी बारिश कई जगहों पर संभावित है। ऊपर की तरफ देखिए तो जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं, मेघालय, असम के पूर्वी रीजन और साथ में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें कई जगहों पर गिर सकती है। त्रिपुरा, असम के शेष भाग, अरुणाचल और सिक्किम तथा हिमालय पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्र, झारखंड और बिहार, यहाँ पर छिटपुट बरसात की संभावना है। लेकिन इन भागों में बादल कल से बढ़ने शुरू हो जाएंगे क्योंकि आर्द्रता वाली हवाओं का प्रभाव फिर से पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के भागों पर बढ़ेगा जब वो सिस्टम आगे गुजरात की तरफ पहुंच जाएगा। आगे बढ़ते हैं इधर उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश और राजस्थान, ये दो राज्य ऐसे होंगे उत्तर भारत के क्षेत्रों में जहां पर अगले 24 घंटों में यानी 29 सितंबर के दिन सोमवार के दिन बारिश होने की संभावना है। यहां पर अलवर, चुरू, जयपुर, झुंझुनू और भरतपुर से लेकर के दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ समेत भीलवाड़ा, अजमेर और उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, माउंट आबू, इन क्षेत्रों में कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है। जालौर और बाड़मेर तथा जोधपुर पर भी बादल पहुंचेंगे और चूरू पर भी बादल पहुंचेंगे। जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ पर अभी ड्राई वेदर है, लेकिन थोड़े बहुत बादल यहाँ पर भी बन सकते हैं। इधर संभावनाएं बारिश की बाड़मेर और चूरू के बीच में कहीं कहीं पर बन सकती हैं। धीरे धीरे बारिश यहाँ पर संभावित रहेगी। आगे उत्तर प्रदेश में यहाँ अलीगढ़ और बरेली से लेकर के पूरा उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ पर बुंदेलखंड रीजन, इन भागों में अयोध्या, लखनऊ और प्रयागराज, प्रतापगढ़, जौनपुर, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, वाराणसी, इन तमाम जगहों पर, कानपुर नगर, कानपुर देहात समेत तमाम जगहों पर बरसात की उम्मीदें हैं। तराई वाले रीजन पर कई जगहों पर बरसात होगी। और आपको ये भी बता दूं कि उत्तर प्रदेश में अक्टूबर का पहला सप्ताह कुछ जगहों पर भारी बारिश लेकर आ सकता है। उत्तराखंड में भी भारी बारिश की आशंका बन सकती है। अपडेट करूंगा अगले वीडियोस में जब थोड़ा सा स्थितियां और स्पष्ट होंगी। हरियाणा में भी तेज़ बारिश और दिल्ली में भी तेज़ बारिश हो सकती है अक्टूबर के पहले सप्ताह के दौरान। फिलहाल अभी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, वेस्ट यूपी, इन सभी भागों में ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन देहरादून से लेकर नैनीताल के बीच में उत्तराखंड में बादल बन सकते हैं, कुछ गतिविधियां भी हो सकती हैं। और इधर रेवाड़ी से लेकर चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, दिल्ली और सोनीपत, पानीपत से लेकर इधर पश्चिम में, पूरब में कुछ जगहों पर बादल ऐसे बन सकते हैं और वो बादल कहीं कहीं पर पासिंग शावर या बूंदाबांदी भी दे सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारियाँ ठीक लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में आपकी राय बहुत मायने रखती है मेरे लिए। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका और मेरा साथ बना रहे। आपके लिए अपडेट लेकर मैं लगातार इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ता रहूँ। फेसबुक पेज पर मौसम तक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सभी मित्रों का, सभी किसान साथियों का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।